अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा आर से। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, मतलब ये वो एंगल है वेज का, मतलब ये वो एंगल है वेज का जब ब्लॉक इस वेज पे से स्लाइड करने ही वाला है, अभी स्लाइड नहीं किया है, बस जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, मतलब जैसे ही आप इस वेज का थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो अभी ये हमारा वेज है और ये बॉडी है या ब्लॉक है। ठीक है, तो देखो ये अभी स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी एंगल बढ़ाऊंगा, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं किया है, लेकिन देखो अब ब्लॉक मूव करने लगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एंगल ऑफ रिपोज पर आया, देखो जैसे ही एंगल ऑफ रिपोज पर आया तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट हुआ नहीं है, बस जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब ये जो ब्लॉक है जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। ठीक है, मतलब बस जैसे ही इस वेज का थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दोगे तो ये एम मास का ब्लॉक नीचे की मूव करने लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी थीटा आर है, मतलब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इसका एफबीडी बनाओ तो एक तो mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब mg फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा mg साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, तो थीटा आर आ जाएगा। और एक इस तरफ होगा जिसकी वैल्यू होगी mg कोज थीटा आर। ठीक है, फिर ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा। ठीक है, अब देखो ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो इस पर एक फ्रिक्शन भी लगेगा, और इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा अगर ब्लॉक रेस्ट पर है, स्टैटिक, और स्टैटिक की कौन सी वैल्यू लगेगी, लिमिटिंग, मतलब इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ से नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg कोस थीटा के। पहली चीज़ हमें ये पता चली, नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg कोस थीटा के। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इधर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा इधर वाले फोर्स के। ठीक है, तो mg साइन थीटा शुड बी इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg साइन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। अब नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg कोस थीटा, तो नॉर्मल की जगह हम mg कोस थीटा पुट कर देते हैं, mg कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से mg कट जाएगा और साइन थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा शुड बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, मतलब यहाँ से आपको पता चला कि टेन थीटा आर शुड बी इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या करेगा, एंगल ऑफ रिपोज देगा, पूछेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बताओ, या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे देगा और पूछेगा एंगल ऑफ रिपोज बताओ। ठीक है, चलिए अब देखो एंगल ऑफ रिपोज के कॉन्सेप्ट से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेज प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसमें तीन केस बनेंगे। एक केस वन, अगर एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है गिवन एंगल से, ठीक है, तो ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर रहेगा, ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा 0, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा ब्लॉक पर वो लगेगा
स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी अप्लाइड फोर्स पर के, जितना भी अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है। तो केस 1 की तो कहानी ये है। केस 2 की कहानी देखते हैं। अगर गिवन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा तो ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, अभी स्लाइड नहीं किया है, बस स्लाइड करने वाला है, मतलब अभी भी ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना है, 0, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लगेगी, मैक्सिमम, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक है। अब देखो केस 3, अगर गिवन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो जाए तो ब्लॉक मूव करने लगेगा, मतलब ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। और आप ये एक्सेलरेशन निकालोगे एनएलएम के कॉन्सेप्ट से कि ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स शुड बी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वही एनएलएम का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दोगे। और यहाँ पर अगर ब्लॉक मूव करने लगेगा, मतलब ब्लॉक का कुछ मोशन होगा, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, वो होती है म्यू के इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो ये 3 केस हैं। एक केस 1 जब एंगल ऑफ रिपोज गिवन एंगल से ज़्यादा होगा तो ये सारा सिनेरियो होगा। केस 2 जब एंगल ऑफ रिपोज गिवन एंगल के बराबर होगा तो ये सारा सिनेरियो होगा। केस 3 जब एंगल ऑफ रिपोज गिवन एंगल से कम होगा तो ये सारा सिनेरियो होगा, ठीक है। अब इन तीनों केसेस के ज़रिए हम वेज प्रॉब्लम को आसान बनाएंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।